जय जोहार साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अमनीर एजुकेशन चैनल पर। आज है 4 जुलाई 2021, दिन रविवार, विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, वर्षा ऋतु, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, दशमी। छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण बड़ी खबर निकल आ रही है, बारी बारी से सभी बड़ी खबरों को हम बताएंगे। सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है, मोहल्ला क्लास फिर से होने लगे हैं गुलजार। स्कूल शिक्षा मंत्री पहुंचे बच्चों के बीच। चंदखुरी पचेड़ा गांव में मोहल्ला क्लास का आकस्मिक हुआ निरीक्षण। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए मोहल्ला क्लास फिर से गुलजार होने लगे हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम आज मोहल्ला क्लास के बच्चों से रूबरू हुए और बच्चों से पढ़ाई लिखाई के बारे में चर्चा की। उन्होंने पालकों और जनप्रतिनिधियों से भी इन कक्षाओं की उपयोगिता और संचालन के संबंध में फीडबैक लिया। बच्चों ने स्कूल शिक्षा मंत्री को पाठ पढ़कर सुनाया और उनके प्रश्नों के जवाब भी दिए। स्कूल शिक्षा मंत्री ने बच्चों को शाबाशी दी। उन्होंने स्कूली बच्चों को पाठ्य पुस्तकों का भी वितरण किया। मोहल्ला क्लास के औचक निरीक्षण के दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर टेकाम को शिक्षकों ने बताया कि कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए मोहल्ला क्लास का आयोजन किया जा रहा है। मोहल्ला क्लास में बच्चे पढ़ने आने लगे हैं। इसके लिए बच्चों के पालकों से भी अनुमति ली गई है। गर्मी की छुट्टी में बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए आमा राइट परियोजना के अंतर्गत विभिन्न प्रोजेक्ट का कार्य दिया गया। बच्चों ने इसे बड़ी रुचि से पूरा किया और अपने प्रोजेक्ट के कार्य का प्रदर्शन भी किया। स्कूल शिक्षा मंत्री ने बच्चों को नियमित कक्षा में आने और अधिक समय तक कक्षा में सीखने सिखाने का नियमित अभ्यास करने की समझाइश दी। चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर पर जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि प्रतिदिन की छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। दंतेवाड़ा जिले में गरीबी कम करने के लिए 2 वर्ष की कार्य योजना का अनुमोदन। प्रभारी मंत्री लखमा ने जिले में संचालित योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा। दंतेवाड़ा जिले में गरीबी कम करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उद्योग मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने इन प्रयासों में और अधिक तेजी लाने के लिए गढ़बोड़ नवा दंतेवाड़ा पूना माड़ा काल के 2 वर्ष की कार्य योजना का अनुमोदन किया। उन्होंने इस मौके पर जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उल्लेखनीय है कि जिला दंतेवाड़ा में गरीबी रेखा का प्रतिशत वर्ष 2024 तक राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने का लक्ष्य रखा गया है। लखमा ने कहा कि किसानों को खाद बीज की समस्या नहीं होनी चाहिए। सभी समितियों में खाद बीज का पर्याप्त स्टॉक रखा जाए। उन्होंने कहा कि चालू तेंदुपत्ता सीजन में तेंदुपत्ता की खरीदी और संग्रहण कार्य के लिए साथ साथ वनोपज संग्रहण के कार्यों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना नरवा के तहत किए जा रहे कार्य के साथ ही गौठानों में संचालित रोजगार मूलक गतिविधियों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मिलेगा ऋण। राजनांदगांव में शिक्षित बेरोजगार युवाओं से 20 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र राजनांदगांव की वित्तीय वर्ष 2021-22 में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए निर्धारित प्रपत्र में 20 जुलाई तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। योजना के अंतर्गत स्वरोजगार स्थापना के लिए बैंक शाखाओं के माध्यम से व्यवसाय के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए, सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तथा उद्योग स्थापना के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए के ऋण देने का प्रावधान है। स्वरोजगार स्थापित करने के इच्छुक युवक युवतियां अपना आवेदन पत्र 2 प्रतियों में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र नया संयुक्त जिला कार्यालय हॉल क्रमांक 1 राजनांदगांव में प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला उत्पाद एवं उद्योग केंद्र राजनांदगांव से प्राप्त की जा सकती है। पढ़ना लिखना अभियान संचालित होगी मोहल्ला साक्षरता क्लास। प्रदेश में पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षार्थियों के लिए मोहल्ला साक्षरता क्लास का संचालन किया जाएगा। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के संचालक श्री डी राहुल वेंकट ने सभी जिला कलेक्टरों, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना अधिकारी साक्षरता मिशन प्राधिकरण को जुलाई माह में मोहल्ला साक्षरता क्लास प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। मोहल्ला साक्षरता क्लास का शुभारंभ निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और पंचायती राज प्रतिनिधियों द्वारा कराया जाए। मोहल्ला साक्षरता क्लास प्रारंभ करने से पूर्व तैयारियों के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आवश्यकता अनुसार स्रोत व्यक्ति, कुशल प्रशिक्षकों, स्वयंसेवी शिक्षकों का उन्मुखीकरण एवं नए स्वयंसेवी शिक्षकों का प्रशिक्षण करा लिए जाए। मोहल्ला क्लास का चिन्हांकन एवं कक्षावार प्रभारियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण का कार्य पूर्ण रूप से कर लिया जाए। बुनियादी साक्षरता प्रवेशिका मार्गदर्शिका जिले से क्रय की गई पाठ्य सामग्री की क्लास में व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर योजना का शुभारंभ कबीरधाम जिले के ग्राम अग्रिकला से। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी ULPIN योजना के द्वारा अब जिला, तहसील, राजस्व निरीक्षण मंडल एवं ग्राम का चयन किए बिना ही सीधे भूखंड की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पूर्व में भूखंड की पहचान जिला, तहसील, राजस्व निरीक्षक मंडल और ग्राम के कॉम्बिनेशन से प्राप्त खसरा नंबर से होती थी। इस योजना का वर्चुअल विधिवत उद्घाटन राजस्व सचिव छत्तीसगढ़ रीता सांडिल्य, सचिव अजय तिर्की और अतिरिक्त सचिव हुकुम सिंह मीणा, भूमि संसाधन ग्रामीण विकास मंत्रालय केंद्र सरकार की उपस्थिति में किया गया। इस योजना के शुभारंभ के लिए कबीरधाम जिले के ग्राम अग्रिकला का चयन किया गया है। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर योजना के संबंध में बताया गया कि प्रत्येक भूखंड के जियो रेफरेंस लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स के आधार पर कंप्यूटरीकृत 14 अंकों का यूनिक ID ऑटो जनरेट होता है। प्रत्येक भूखंड को ULPIN नंबर दिए जाने से भूखंड से संबंधित समस्त जानकारी एक ही नंबर से प्राप्त की जा सकेगी। जियो रेफरेंस के साथ प्रत्येक भूखंड के ULPIN नंबर दिए जाने से भूखंड की वास्तविक स्थिति आसानी से उपलब्ध होगी। इसकी सहायता से भूमि संबंधी महत्वपूर्ण विभागीय कार्यों का निष्पादन पारदर्शिता के साथ सफलतापूर्वक किया जा सकेगा। ULPIN नंबर से शासकीय भूमि की पहचान सरलतापूर्वक की जा सकती है, जिससे शासकीय भूमि पर अवैध तरीके से होने वाले पंजीयन अथवा अतिक्रमण को रोका जा सकता है। अन्य विभागों जैसे पंचायत, पंजीयन, वन, सर्वे, नगर निगम इत्यादि द्वारा भूमि संबंधी जानकारी प्राप्त कर विभिन्न विभागीय कार्यों का निष्पादन करना लाभप्रद होगा। सर्वे के बाद प्राप्त भूखंड नक्शों को गूगल मैप पर प्रतिस्थापित करने पर भूखंड की सीमा की वास्तविक स्थिति प्रदर्शित होती है। चलिए दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें आप तक रोजाना बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। आज की न्यूज़ के किसी टॉपिक पर कुछ कहना है तो बिना झिझक कमेंट करके बता सकते हैं।